एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं नाउन केस, संज्ञा कारक। हमने नाउन केस की डेफिनेशन और उसके पहले 3 पार्ट्स पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम करेंगे नाउन केस के अगले 3 पार्ट्स। फिर से बता देती हूँ, नाउन केस के 6 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस और सेकंड है हमारा पोसेसिव केस, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, फोर्थ है हमारा केस इन अपोजिशन, फिफ्थ है हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और सिक्स्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। हमने नाउन केस के पहले 3 पार्ट्स और इसकी डेफिनेशन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है और अब हम करेंगे नाउन केस के अगले 3 पार्ट्स। तो दोस्तों, नाउन केस का फोर्थ पार्ट है केस इन अपोजिशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेदन का मामला। आवेदन का मामला। Two noun come together and one is it the same case as the other, then the other is opposition to first one। मतलब क्या इसका? हमने इसके इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ ली। मतलब क्या इसका? किसी सेंटेंस में 2 नाउन आ जाए, ये है फर्स्ट नाउन और ये है सेकंड नाउन। ये सेकंड नाउन फर्स्ट नाउन के बारे में बताए तो सेकंड नाउन फर्स्ट नाउन का क्या हुआ? केस इन अपोजिशन। हम केस इन अपोजिशन को नाउन इन अपोजिशन भी कहते हैं। ये फर्स्ट नाउन है और ये सेकंड नाउन है। तो ये सेकंड नाउन फर्स्ट नाउन के बारे में बताए तो जो सेकंड नाउन है वो हमारा फर्स्ट नाउन का क्या हुआ? केस इन अपोजिशन। और ये फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन का क्या हुआ? सिर्फ अपोजिशन। एग्जांपल से समझते हैं। राम माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। राम मेरा मित्र एक चिकित्सक है। तो राम मेरा मित्र एक चिकित्सक है। अब इसमें 2 नाउन बताओ कौन कौन से हैं? राम है नाउन 1 और फ्रेंड है नाउन 2। तो राम कौन है? मेरा मित्र। मेरा मित्र कौन है? राम। बहुत सिंपल है। देखो, ये है नाउन 1 और ये है नाउन 2। राम कौन है? मेरा मित्र। मेरा मित्र कौन है? राम है। तो जो सेकंड नाउन है फ्रेंड, वो फर्स्ट नाउन का क्या हुआ? केस इन अपोजिशन। जो सेकंड नाउन है फ्रेंड, वो फर्स्ट नाउन राम का क्या हुआ? केस इन अपोजिशन। और जो फर्स्ट नाउन है राम, वो सेकंड नाउन फ्रेंड का क्या हुआ? सिर्फ अपोजिशन। समझ में आया? सेकंड एग्जांपल है राजू यूर सन इज अ होनेस्ट। राजू तुम्हारा बेटा एक ईमानदार है। तो राजू कौन है? तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा कौन है? राजू। इसमें 2 नाउन है, नाउन 1 राजू और नाउन सेकंड है हमारा सन। तो राजू कौन है? तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा कौन है? राजू। एक ही के बारे में बात हो रही है। तो जो सेकंड नाउन है सन, वो फर्स्ट नाउन का क्या है? केस इन अपोजिशन। और जो फर्स्ट नाउन है राजू, वो सेकंड नाउन है जो सन, उसका क्या है? सिर्फ अपोजिशन। तो अब हम पढ़ेंगे नाउन केस का 5th पार्ट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बारे में। तो दोस्तों, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? नाउन केस का 4th पार्ट जो पढ़ा था हमने, केस इन अपोजिशन। और अब हम पढ़ेंगे नाउन केस का 5th पार्ट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधन कारक। संबोधन कारक। बहुत आसान है ये भी। ए नाउन यूज्ड टू नेम ए पर्सन और थिंग एड्रेस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। हम हमेशा डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या मतलब इसका। देखो, हमने नॉमिनेटिव के बारे में पढ़ा था। क्या होता है? कार्य को करने वाला कर्ता, उसको एड्रेस दिया जाए। अब मैं अपना उदाहरण लेती हूँ। मान लो मेरे को कहीं जाना है तो कोई व्यक्ति मुझे लिख कर देगा एड्रेस ऐसे ऐसे, यहाँ जाना है, तो मैं चली जाऊंगी। ऐसा ही इसमें है, कार्य को करने वाला कर्ता, मैं भी करता ही हूँ। कर्ता को एड्रेस दिया जाए, संबोधन, किसी को मतलब बुलाया पुकारा जाए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह से। देखो, सीता सिट डाउन। सीता बैठ जाओ। तो जो सीता है वो हमारा क्या है? नॉमिनेटिव है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। इसको कह रहे हैं सीता सिट डाउन। सीता सिट डाउन। सीता बैठ जाओ। तो इसको मतलब जो सीता है सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, उसको एड्रेस दे रहे कि बैठ जाओ। सीता को क्या कह रहे हैं कि बैठ जाओ। कार्य को मतलब कर्ता को बताया जाए कार्य कि इस प्रकार करो, जाओ, यहाँ आओ, खाओ, पियो, सो, बैठो, खड़े हो। एड्रेस दिया जाए नॉमिनेटिव को, कर्ता को, उसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं और इसको हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है कम हियर मोहन। मोहन
यहाँ आओ, तो जो मोहन है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और उसको एड्रेस दिया जा रहा है कि यहाँ आओ, तो सिंपल इसे ही हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं कि कर्ता को किसी प्रकार का एड्रेस दिया जाए, कार्य इस प्रकार करो, ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ आओ, खाओ पियो दौड़ो, ऐसे कहा जाए नॉमिनेटिव को, कर्ता को, उसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम नाउन केस का लास्ट एंड 6th पार्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले नाउन केस का 5th पार्ट पढ़ा था, जो था हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और अब हम नाउन केस का लास्ट एंड 6th पार्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ये भी बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया का पूरक। क्रिया का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट, ये मिलता जुलता है ना। ए नाउन इज यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये थी। मतलब क्या है इसका, हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो क्रिया के पूर्ण भाव को प्रकट करे, हमें क्रिया की पूरी बात समझ में आए, हमें एक ऐसा शब्द चाहिए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह से। ही इज ए बैगर, वह एक भिखारी है। अज़म करो, मानो यहाँ ए बैगर नहीं है, ही इज। अब इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने तुम्हें बताया था कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो यहाँ कौन सी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मान लो यहाँ ए बैगर नहीं होता, क्या बनता, वह है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो क्रिया है उसका पूर्ण भाव प्रकट नहीं हो रहा, पूरी बात समझ में नहीं आ रही। ही इज ए बैगर, वह एक क्या है, भिखारी है। तो ये बैगर शब्द है, भिखारी शब्द है, इससे हमें क्रिया की पूरी बात समझ में आई है कि वह एक क्या है, वह एक भिखारी है। तो जो ए बैगर है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब राजेश बिकम ए लॉयर, राजेश एक वकील बना। लॉयर क्या होता है, वकील। राजेश एक वकील बना। मान लो यहाँ ए लॉयर नहीं होता। अब ये बिकम है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो मान लो यहाँ ए लॉयर नहीं है, यहाँ राजेश बिकम है, तो क्या बनता, राजेश बना। क्या बना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ए लॉयर, इस शब्द से हमें क्रिया की पूरी बात समझ में आई है कि राजेश एक वकील बना। तो जो ये लॉयर शब्द है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ये जो ए लॉयर है हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनसे मतलब पूरी बात समझ में नहीं आती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब। ओके, जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब बिकम etc। मतलब मेरी बात समझो कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया के पूर्ण भाव को प्रकट करे, उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। अब ये है ना, ये इससे हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब ए बैगर, बैगर भिखारी, इससे हमें पूरी बात समझ में आई है कि वह एक भिखारी है। तो बैगर जो है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। लॉयर वकील, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और ये एक ऐसी वर्ब है जिनसे क्रिया के मतलब पूर्ण भाव, पूरी बात हमें समझ में नहीं आई है, पूर्ण भाव प्रकट नहीं हो रहा है। ये कैसी वर्ब है, और उन वर्ब को हम क्या कहते हैं जिनसे हमें पूरी बात समझ में नहीं आती, लिंकिंग वर्ब। LINKING, लिंकिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब बिकम etc। समझ में आया। तो इस तरह हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।